आज के दौर में अपना घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग सालों साल के लिए लोन ले लेते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई एक घर पे लुटा देते हैं और सोचिए अगर उसके बाद वो प्रोजेक्ट बने ना तो, अगर उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो, अगर उस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री ना हो तो, या फिर बिल्डर अगर बैंक करप्ट हो गया तो फिर क्या करोगे आप। इसी वजह से आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बिफोर बाइंग एनी प्रोजेक्ट। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। Hi everyone, this is Devanshi Jaswal and you're watching Address of Choice channel. On this channel, we share overview of projects. Along with that, we share these helpful videos as well. So if you are interested in real estate or if you are an investor, you need to subscribe to our channel. Without any delay, let's begin the video. Number 1, check for occupation certificate. कोई भी प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद उससे एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि वो प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल यूज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये सर्टिफिकेट उसे अथॉरिटी देती है। अगर प्रॉपर्टी को ओसी रिसीव नहीं हुआ है तो फ्यूचर में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसी वजह से जब आप किसी भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ज़रूर मांगिएगा। नंबर 2, वेरीफाई द प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। किसी भी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम रेरा के नाम से भी जानते हैं, इसकी एक अलग से वेबसाइट है। यहाँ पे आप जा करके किसी भी प्रोजेक्ट के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ ऑलरेडी मेंशन्ड है, कितना एरिया ओपन होगा, कितने टावर्स आने वाले हैं, कब इसका पोजीशन मेंशन्ड है, एवरीथिंग इज देयर ऑन रेरा। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट एक चीज़ ज़रूर करिए, दैट इज गो टू रेरा एंड लुक फॉर दैट प्रॉपर्टीज डिटेल, ताकि आपको पता चले कि जो सेल्स पर्सन ने आपको बताया है वो सच में सच है भी या नहीं। नंबर 3, रिसर्च द डेवलपर्स रेपुटेशन। एक डेवलपर की रेपुटेशन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पुराने प्रोजेक्ट्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का रिव्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? मोस्टली आपको ये कोरा से या रेडिट से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन जा कर के ये सर्च कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स के कस्टमर रिव्यूज़ क्या हैं, या फिर जो डेवलपर जिनकी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उनकी पुराने प्रोजेक्ट्स को चेक करिए। क्या वो पोजीशन लेट्स उन्होंने किया था, क्या कोई प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, क्या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। और ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से ज़रूर बचें। नंबर 4, एसेस द प्रोजेक्ट्स प्रोसेस। यूजुअली जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज से थोड़े कम होते हैं, प्लस आपको रेट ऑफ रिटर्न भी काफ़ी हायर मिलता है। बट ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी प्रोग्रेस के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या बिल्डर ने जहाँ तक बोला था 6 महीने में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्या उतनी कंस्ट्रक्शन हुई है, क्या डिले चल रहा है प्रोजेक्ट, कितना डिले चल रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना चेक किए किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। नंबर 5, रिव्यू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द डेवलपर। कुछ डेवलपर्स कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ लेकर के आ जाते हैं और उसके बाद उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो होती है वो ख़राब होने लग जाती है, एंड दैट इज़ द वाई उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। कुछ बैंक करप्ट हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट मेक श्योर कि आप डेवलपर की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी देखें। क्या उन पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोन्स चल रहे हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट्स पहले से कहीं पे अटके हुए हैं। These are the things that you need to take care before investing. Number 6, visit the site personally. Yes, हम ओवरव्यू वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप घर बैठे बैठे कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस की वीडियोस देखें और खुद डिसाइड करें कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा वीडियो देख करके प्रॉपर्टी बुक कर लें। मेक श्योर कि आप साइट पर खुद से जाएं, खुद से देखिए कि प्रोजेक्ट में एक्चुअली में क्या क्या है, सेल्स पर्सन आपको क्या बता रहा है और वहाँ पे सैम्पल अपार्टमेंट कैसा बना हुआ है। अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोजेक्ट को बुक करना आपका फर्ज बनता है। अंडरस्टैंड द पेमेंट प्लान।
पेमेंट प्लान कई तरीके के होते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है, कभी 25, 25, 25, 25 का पेमेंट प्लान होता है, और इसी तरीके से कई सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं पेमेंट प्लान में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिट डाउन एंड एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि आपको कितने पैसे कब देने हैं। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जीवन भर की कमाई आप लगाने जा रहे हैं, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप कई सारे ऑप्शंस देखें। हमारे चैनल पर कई सारी प्रॉपर्टी वीडियोस हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टी वीडियोस हमने कवर कर रखी हैं। दैट इज़ ऑल फॉर यू गाइज, ताकि आप सारे प्रोजेक्ट्स खुद चेक कर सके, अलग अलग सिटी में चेक कर सके, और फिर डिसाइड करें कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। और अगर आपको वो प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करना है एंड वी विल हेल्प यू आउट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ इट वॉज, देन हिट द लाइक बटन। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।